नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृषि विचार पर। तो किसान भाइयों, धान लगाने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि धान की बालियाँ अच्छी लंबी निकलें, धान का परिपक्व अच्छा हो, उसके दाने का साइज अच्छा हो, तब जाके हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं किसान भाइयों, अच्छी उपज, अच्छी पैदावार की। अब बालियों के विकास के लिए किसान भाइयों, जैसे ही धान 60 दिन की अवस्था में आ जाती है किसान भाइयों, बालियाँ निकालने का शुरू हो जाती है किसान भाई, तो उसके लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसान भाइयों, विशेष उर्वरक खादों की न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। और इसी समय किसान भाई इसमें अधिक मात्रा में रोग और कीटों का प्रकोप भी किसान भाइयों देखा जाता है। किसान भाइयों, आप लोग क्या करते हैं किसान भाई, पहले ही आप इसमें भर के यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक वगैरह डाल दे दो किसान भाई। और जब धान बाली अवस्था में आता है तो किसान भाइयों, आप लोग ये समझते हैं कि किसान भाइयों कि इसमें अब यूरिया, नाइट्रोजन, DAP वगैरह कोई सा भी खाद उसमें देने की आवश्यकता नहीं किसान भाइयों। पर ऐसा नहीं है किसान भाइयों, धान की जब बाली अवस्था आती है तो किसान भाई उसको विशेष न्यूट्रिएंट्स खादों की आवश्यकता होती है, जिससे उसमें की बाल अच्छी लंबी निकले, उसको दानों का अच्छा पकवार हो, जिससे किसान भाई आपको अच्छी उपज देखने को मिले किसान। तो किसान भाइयों, बाली अवस्था में कौन सा खाद डालें, रोगों को कैसा नियंत्रण करें, कीटों को कैसा नियंत्रण करें, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें किसान भाइयों। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें किसान भाइयों। अब बात कर लें से किसान भाई, जब धान में बाली निकल जाती है, बाली निकलती आती है तो किसान भाई उस समय धान में तना छेदक नामक रोग लगता है किसान भाई को। तो किसान भाई, तना छेदक रोग क्या है? तो किसान भाई, धान की तने में एक इल्ली पाई जाती है जो धान के तने को कतर देती है, जिससे क्या होता है किसान भाई, धान की बाली होती है वो सूख जाती है और सूख के सफ़ेद पड़ जाती है, जिससे क्या होता है किसान भाइयों, धान की उपज बहुत कम हो जाती है, धान का उत्पादन कम हो जाता है किसान भाइयों। अब किसान भाई, तना छेदक की रोकथाम की बात करते हैं तो किसान भाइयों, जब धान में बाली निकलने की तैयारी हो तो किसान भाई उस समय ही प्रिवेंटिव में ही कीटनाशक का छिड़काव करके लंबे समय तक वाले का इसको नियंत्रण किया जाता है किसान भाइयों। और एक बार जब बाली में रोग आ जाता है किसान भाई और उस समय अगर इसका छिड़काव करें तो किसान भाई जो धान की बाली होती है उस पर इस दवा का प्रकोप देखने को मिलता है। क्या करता है किसान भाई, उसको दाने को जो काला कर देता है, जिससे किसान भाई धान की क्वालिटी खराब हो जाती है किसान भाई। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसकी दवा के बारे में। तो किसान भाई, दो इसके लिए बेस्ट दवा बताऊंगा जो भी साथ ही साथ पत्ता लपेटक रोग को भी और अन्य इल्लियों को भी मारने का काम करता है किसान भाई। तो बात कर लेते हैं किसान भाई पहली दवा की। किसान भाई, जो बायर कंपनी का फेम नाम से आता है किसान भाई और गोजेस कंपनी का ऑक्सीजन के नाम से आता है किसान भाई। और इनके दोनों में एक ही सेम रासायनिक कंटेंट है किसान भाई, जिसका नाम है फ्लोविनामाइड। 39.35% ऐसी फॉर्म में आता है किसान भाई। ये थोड़ा महंगा आता है किसान भाई पर, लेकिन ये इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट देखने को मिलता है किसान भाई और लंबे समय तक इसका रिजल्ट देखने को मिलता है किसान भाई। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसके डोज की। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में 50 ml लेकर इसका स्प्रे करने से इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है किसान भाइयों। इसमें किसान भाई कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है किसान भाई, जैसे कि इसका स्प्रे आपको दोपहर या शाम के टाइम ही करना है, सुबह टाइम इसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है किसान भाइयों। और इसका स्प्रे बालियां आने से पहले ही इसका स्प्रे प्रे मिट्टी में ही इसका स्प्रे करना है किसान भाई, तो इसका रिजल्ट आपको बेस्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। किसान भाइयों, जब धान बाली अवस्था में आती है तो किसान भाइयों उस समय फंगिस जनित रोग भी देखने को मिलते हैं किसान भाई, जैसे कि ब्लास्ट, सीड ब्लास्ट, बैक्टीरिया लीफ ब्लास्ट और हल्दी रोग का प्रकोप भी देखा जाता है किसान भाइयों। इनको नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों, रोग आने से पहले ही आपको अच्छा बेस्ट फंगिसाइड, कॉपर बेस्ट इनका प्रिवेंटिव में इसका इस्तेमाल करके इनको रोक सकते हो किसान भाइयों। और इनका स्प्रे भी आपको किसान भाइयों दोपहर या शाम के टाइम ही करना है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाई उर्वरक में। तो किसान भाइयों, जब धान बाली अवस्था में आती है किसान तो उस समय उसको विशेष उर्वरक की आवश्यकता होती है, जिससे कि किसान भाइयों उसको उपयोग करके वह अच्छी बालियाँ, लंबी बालियाँ लेकर आती है किसान भाइयों, अच्छा पकवार हो और आपको अच्छा फसल उत्पादन देखने को मिले किसान भाई। तो किसान भाई उन उर्वरकों के बारे में बात कर लेते हैं किसान भाई। तो पहला उर्वरक है किसान भाई मोनो पोटेशियम फास्फेट, जी किसान भाई जो NPK नाम से आता है, जिसका है 05234 नाम से आता है किसान भाई। ये क्या करता है किसान भाई, धान में बालियों की संख्या को अच्छे से बढ़ाता है किसान भाइयों और उनको अच्छे से पकवार को बढ़ाता है। और इसकी डोज की बात कर लें तो किसान 1 एकड़ में किसान भाइयों 1 से 1.5 kg इस्तेमाल आपको करना है किसान भाई, 1 एकड़ में किसान भाई, तो इसका रिजल्ट बेस्ट आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। और साथ ही में किसान भाइयों आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है प्रति के 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। ये क्या करता है किसान भाई, बोरोन आपकी फसल में चमक पैदा करता है किसान भाइयों, जिससे आपकी फसल की क्वालिटी बढ़ती है किसान भाई।
और अगर किसान भाई आपने पहले ही जिंक नहीं दिया तो किसान भाई आप इस समय चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाई, और इसको किसान 50 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाई। और अगर आपने पहले इस्तेमाल कर लिया जिंक तो अभी आपको इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं किसान भाई। तो किसान भाई ये देखो जानकारी जिनका अगर ध्यान रखते हो, समय पर खाद पानी कीटों रोगों का नियंत्रण करते हो तो किसान भाइयों निश्चित ही आप अच्छी उपज पैदावार ले सकते हो किसान भाइयों। और किसान भाइयों हमने जो आपको 2 कीटनाशक दवाई के बारे में बताया किसान भाइयों, उनके साथ अगर आप कोई अच्छी बेस्ट कंपनी का चिप को इस्तेमाल करोगे तो किसान भाई उसको आपको 100% हेल्थ देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बेस्ट चिप है तो किसान भाइयों हमने इस पर एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देखना जरूर किसान भाइयों। उसको देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी बेस्ट कंपनी की बेस्ट चिप है किसान भाइयों। इसका इस्तेमाल करके आप किसान भाइयों आपकी दवा का 100% उपयोग आपको मिलेगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपकी जानकारी? आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए किसान भाइयों। मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।